मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म मिलर गर्ल की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहानी एक शिक्षक की है जो खुद को एक युवा खूबसूरत छात्रा से दूर नहीं रख सका। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी की व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की कैरो से, जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। कैरो अकेले एक वीरान घर में रहती है, जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक क्लासरूम में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए उसने शिक्षक बनने का फैसला किया। जब कैरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो पहले ही वे सभी किताबें पढ़ चुकी थी। फिर एक और लड़की विन्नी वहां आती है, जो न केवल क्लास की छात्रा है बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती हैं। इसी दौरान जोनाथन को कैरो के सामान में एक एडल्ट किताब दिखती है। तभी जोनाथन का दोस्त बोरिस वहां आता है और कॉफी लाता है। वह जोनाथन से किताब ले लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में उसका ध्यान आकर्षित करने में व्यस्त होती है। जोनाथन उसे बताता है कि एक छात्रा आज उसकी किताब पढ़ रही थी। इसके बाद बीट्रिस को अपनी दोस्त एमी का फोन आता है। फोन के बाद बीट्रिस और जोनाथन साथ में शराब पीते हैं, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं बीट्रिस को फिर से फोन आ जाता है, जिससे जोनाथन चिढ़ जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वे दोनों देखते हैं कि कैरो जंगल से आ रही है। जोनाथन पिछली रात से असंतुष्ट उसे गौर से देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल से गुजरने में डर नहीं लगता? कैरो जवाब देती है, मैं ही उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल में विन्नी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस को पता चल जाता है कि उसने यह जानबूझकर किया है, तो वह पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विन्नी जानबूझकर बोरिस को परेशान कर रही थी। कैरो यह सब देखती है और कहती है, तुम पूरी तरह पागल हो। इसके बाद वे दोनों कैरो के घर चली जाती हैं। कैरो अपने कॉलेज एडमिशन के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। दोनों ने बहुत सी बातें की, लेकिन कोई अनोखा जवाब नहीं मिला। फिर विन्नी ने मजाक में कहा, तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है, इस पर लिख दो। कैरो ने जवाब दिया, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विन्नी उसे समझाने लगी कि यह अब सामान्य बात है और जोनाथन एक अच्छा आदमी है। कैरो के पहले अनुभव के लिए बिल्कुल सही। अगले दिन कैरो ने जोनाथन पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। वह उसे लगातार देखने लगी। जोनाथन ने उसे क्लास के बाद मिलने को कहा। बाद में जोनाथन ने बोरिस को डिनर पर बुलाया, लेकिन बोरिस डांस स्टेप करते हुए चला गया। जोनाथन ने उसकी नकल करने की कोशिश की और तभी कैरो वहां आ गई। वे दोनों हंस पड़े। जोनाथन को कैरो द्वारा लिखी गई एक पंक्ति इतनी पसंद आई कि उसने उसे शब्दशः याद कर लिया। यह देखकर कैरो खुश हुई कि जोनाथन ने उसकी लेखनी पर ध्यान दिया। जोनाथन चाहता था कि कैरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। यदि वह ऐसा करती है तो उसे मिड टर्म परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। कैरो ने तुरंत सहमति जता दी। रात के खाने पर जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिस रेस्तरां गए। वहां विन्नी वेट्रेस थी। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, वो कैरो है। लेकिन बीट्रिस को जोनाथन की कैरो में दिलचस्पी साफ दिख रही थी। जल्द ही बीट्रिस ने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया और कहा, तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है, तुम सिर्फ एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत में जोनाथन ने कैरो को एक जगह बुलाया जहां एक व्यक्ति कविता सुना रहा था। जोनाथन ध्यान से सुन रहा था और कैरो उसे देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद कैरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा की। अगले दिन कैरो एक आकर्षक ड्रेस पहनकर आई, जिसे देखकर बोरिस ने पूछा, यह क्या है? लेकिन कैरो ने कुछ नहीं कहा। फिर जोनाथन की पत्नी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उसका प्लान कैंसिल हो गया। उसी रात जोनाथन ने कैरो का फोन गलती से अपने बैग में रख लिया। उसे लौटाने के लिए वह कैरो के घर गया। बारिश हो रही थी। कैरो पतले कपड़ों में बाहर आई। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद कैरो ने जोनाथन को एक कहानी भेजी जो एक छात्रा और शिक्षक के रिश्ते पर आधारित थी। इसे पढ़कर जोनाथन उत्साहित हुआ, लेकिन अगले दिन उसने कैरो से दूरी बनानी शुरू कर दी। कैरो ने पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आई, इसमें बहुत गलतियां हैं। कैरो ने कहा,
ये कहानी हमारे बारे में है, लेकिन जोनाथन ने कहा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इससे कैरो का दिल टूट गया। कैरो गुस्से में बोली, तुम डर गए कि मैंने वह लिखा जो तुम कभी नहीं लिख सके। वह रोती हुई घर गई। बाद में स्कूल को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। जोनाथन को निलंबित कर दिया गया। उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ने का फैसला किया। अंत में कैरो ने कहा, अब जोनाथन के पास न नौकरी है न पत्नी, अब क्या वह लिख पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शांति।